अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या साइप्रस जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की को भी कोई संदेश दिया है। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जिनमें आज साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है और इसे कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस द थर्ड। प्रधानमंत्री को अब तक दुनिया के 22 देश अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, रशिया, फ्रांस और इजिप्ट जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति भवन में इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। इससे पहले साइप्रस के प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ जो गिफ्ट्स भारत से लेकर गए थे उनकी भी काफी चर्चा वहां पर होती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति को एक कश्मीरी कालीन भेंट किया है जो कश्मीरी रेशम से बना है और इसमें भूरे, ब्राउन और लाल रंग के बॉर्डर है जो देखने में कोण और रोशनी के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। आप जैसे अलग अलग जगह से इसको देखेंगे ये अपना आकार और रंग बदलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को भी एक सिल्वर क्लच भेंट किया जिसे आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने बनाया है और इस पर मंदिरों और शाही कला से प्रेरित बहुत ही बारीक पुष्प डिजाइन उकेरे गए हैं। ये आप देख सकते हैं। आपको याद होगा पिछले महीने जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, हमारा नहीं दिया। अपने हथियार और ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे और युद्ध के बाद तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी अपने देश में जमकर स्वागत किया था और उन्हें एक ऐसा मंच दिया जहां से पाकिस्तान ने न जाने कितने झूठ भारत के बारे में बोले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस जाकर तुर्की को एक संदेश देने की कोशिश की है। साइप्रस एक आइलैंड देश है, आइलैंड कंट्री, जो भूमध्य सागर में तुर्की की सीमा से सिर्फ 470 किलोमीटर दूर है और इस देश के उत्तर पूर्वी हिस्से पर वर्ष 1974 से ही तुर्की का अवैध कब्जा है। तुर्की कहता है कि साइप्रस में टर्किश मुस्लिम्स की आबादी और संस्कृति है, इसलिए इस देश पर उसका कब्जा नैतिक और कानूनी रूप से सही है क्योंकि यहां रहने वाले जो मुसलमान हैं वो तुर्की के मुसलमान हैं जो सांस्कृतिक रूप से तुर्की से जुड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया इस कब्जे को सही नहीं मानती। भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देश ये मानते हैं कि तुर्की ने साइप्रस के इस इलाके पर अवैध कब्जा किया हुआ है और ये कब्जा भी तुर्की ने अपनी सेना के मदद से किया है। तुर्की बार बार पाकिस्तान को खुश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसी संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव में ये भी लिखा है कि साइप्रस की एकता का सम्मान होना चाहिए और जिस उत्तर पूर्वी साइप्रस पर तुर्की का कब्जा है उसे कोई भी देश मान्यता न दे। आज प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की ग्रीन लाइन पर भी गए जहां एक तरफ साइप्रस है और दूसरी तरफ तुर्की का नियंत्रण है, यानी तुर्की के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। तो एक तरीके से आप सोच लीजिए ये वहां का एक बॉर्डर है, वहां की सीमा है जिसे ग्रीन लाइन कहते हैं और इस सीमा क्षेत्र में वो गए और बीच में यहां संयुक्त राष्ट्र का एक बफर जोन है। तो यहां प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की को साफ साफ संदेश देने की कोशिश की कि आज तुर्की के मीडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों की काफी चर्चा होती रहे। वो वहां पर गए हैं
और तुर्की में भी इस बात की चर्चा हो रही है। साइप्रस दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 9,240 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी है सिर्फ 13 लाख। साइप्रस शुरुआत में एक ईसाई देश था, जिस पर वर्ष 1571 में उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया और बाद में यहां मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी। 300 से ज्यादा वर्षों तक उस्मानिया सल्तनत ने साइप्रस पर शासन किया और बाद में पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत के बाद यह इलाका ब्रिटेन का गुलाम बन गया। फिर 1947 में जब भारत को आजादी मिली, उसी दौर में अंग्रेजों ने साइप्रस को भी आजाद किया और वर्ष 1960 में साइप्रस एक स्वतंत्र देश बन गया। हालांकि साइप्रस के क्रिश्चियंस और मुसलमानों में तनाव पैदा हुआ और इसी तनाव ने इस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इनमें एक टुकड़ा तुर्की के नियंत्रण में चला गया, जहां मुसलमान रहते हैं, और दूसरे इलाके पर क्रिश्चियंस का प्रभाव रहा। यह स्थिति अविभाजित भारत के जैसी थी, जिसमें भारत को भी धर्म के आधार पर 2 देशों में बांट दिया गया था, एक भारत और पाकिस्तान। यहां एक और पॉइंट यह है कि भारत की आजादी के लिए ऐसा कहा जाता है कि हमें यह आजादी कांग्रेस के कुछ नेताओं की वजह से मिली है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दौर में भारत आजाद हुआ, उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने 10 से भी ज्यादा देशों को आजादी दी थी उसी दौर में, और वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं थी। यानी अंग्रेजों ने उस दौर में सिर्फ भारत को आजाद नहीं किया, और भी बहुत सारे अपने गुलाम देशों को उन्होंने आजाद कर दिया था। साइप्रस भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत खास मानता है, स्पेशल मानता है, और वर्ष 2006 में साइप्रस ने लेबनान युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी और भारतीय नौसेना ने इसे ऑपरेशन सुकून का नाम दिया था। इसी तरह वर्ष 2011 में लीबिया के गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को बाहर निकालने में साइप्रस ने मदद की थी और इस ऑपरेशन को सेफ होम कमिंग का नाम तब दिया गया था। तो अब भारत साइप्रस से दोस्ती बढ़ाना चाहता है, साइप्रस की मदद करना चाहता है, साइप्रस को शायद हथियार भी देना चाहता है, ताकि साइप्रस एक सक्षम देश की तरह तुर्की के सामने खड़ा रहे। तो कूटनीतिक लिहाज से भारत और साइप्रस की जो दोस्ती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहने को तो साइप्रस एक छोटा सा देश है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है।